पावर। मेरा भाई आ गया भाई। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अगर आज आपको मैं एक जबरदस्त सा लेप बता दूं जिससे वो कहते हैं ना आपका जो चेहरा है वो सूर्य के समान उसका तेज बढ़ता जाएगा, चांद जैसा नूर निखरता जाएगा और एक दमदार पर्सनैलिटी हो जाएगी। आपको मैंने हमेशा एक चीज समझाई है, जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में हमारे शरीर में है। जब उस ब्रह्मांड का वो कहते हैं ना जो ग्रह है उसका नेगेटिव असर हमारे बॉडी हमारे पिंड पे पड़ता है तो वो उसके जैसा ही असर दिखाएगा। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर सूर्य आपके टेवे में मंदा असर दे रहा है तो वो एक तेज, एक कॉन्फिडेंस नहीं, बात नहीं बनेगी। चंद्रमा आप देखो जिनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है वो बड़ी छुई मुई सी, उनके इधर ना नाक पे भी वो एक अलग सी चमक होगी, फीचर्स भी बड़े छुई मुई होंगे। अब चलो फीचर्स तो भैया हमारे हाथ में है नहीं, वो तो हम अपने फादर साहब और मदर जी का डीएनए लेकर पैदा हुए हैं, वो तो एंसेस्ट्रल है। जो चीज़ हमारे हाथ में है हम कम से कम वो तो कर सकते हैं। अगर शनि का प्रभाव हमारे ऊपर वो कहते हैं ना नेगेटिव असर दिखा रहे, जो काले 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 धब्बे पड़ जाते हैं, वो किसका है? वो शनि का ही तो है। आप समझे? राहु का अगर असर होगा वो घर सर पे डैंड्रफ, हमेशा रुल्ले पुल्ले से ऐसे करके चेहरे से इतने परेशान लगेंगे तो कौन आकर्षित होगा? कोई ना आकर्षित होगा, सीधी बात है। बात तो तब बनती है ना जब आओ वो कहते हैं ना भगे भीड़ में अकेले आप चमको तब बात बनती है, क्योंकि भाई साहब कंपटीशन का जमाना है, पर्सनैलिटी का जमाना है, कंपटीशन बहुत है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि आज को अगर कोई वो कहते हैं ना उसकी अगर इंटरव्यू पे गए हो, सीट अगर खाली भी हो जाए, सीट अगर खाली भी हो जाए, उसके दिमाग में रहे यार मैं कौन सी पोजीशन निकालूं, मैं उसको अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। कैसे होएगा? बुध क्या करता है? अच्छी त्वचा, अच्छी स्किन। शुक्र, ओहो शुक्र का तो ऐसा है, मैंने आपको हमेशा बताया, उनके बदन से ही, उनके बॉडी से ही अजीब सी स्मेल निकलती है कि लोग उनकी आंखों का मटकाने का तरीका, उनका बोलने का लहजा, उनके चेहरे पे वो अलग से पता चल जाता है कि शुक्र बलवान लेकर बैठी है, शुक्र बलवान लेकर बैठा है। सीधी बात है। तो आज जो चीज आपको बताने जा रही हूं, एक तो पता क्या क्या बताऊंगी, एक तो ये लेप जो हमने करना है नहाने के समय पे, दूसरी चीज जो उठते ही पीना है वो भी बता दूंगी। ठीक, हम लेप से शुरू करते हैं। लेप से वो जो जितना वो कहते हैं ना कमी है हमारे शरीर में उन ग्रहों की, उसको कैसे पिछाड़ मारोगे। आपने क्या करना है, जैसे हमेशा आपको मैंने बताया मेरी जान, खेत की मिट्टी आपके पास जरूर होनी चाहिए। देखो खेत की मिट्टी वो कहते हैं ना वो एक पक्का कारक चीज है किसकी? शुक्र की। अब आपको मैं कीचड़ तो नहीं बोल सकती, हालांकि कीचड़ भी है देख लो, लेकिन मैं कीचड़ नहीं बोल सकती। आप बोलोगे हाय हाय शाइना क्या बोल रही, पर शाइना जो बोलती है वो असर ना करे ऐसी कोई दशा कोई ताकत है नहीं। मैं ये नहीं बोलती आज ही आज, कल ही कल, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई चीज चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो चीज है ये कौन से शास्त्रों में से है, कौन से वेदों में से है, ये वो चीजें आपको प्रॉपर चीजें गाइड करती। तो हमको क्या चाहिए? एक तो खेत की मिट्टी चाहिए। खेत की मिट्टी ना मिले तो गौशाला की मिट्टी। चलो मैं कहती गौशाला जो बाहर है, गौशाला खेत की मिट्टी कहाँ से ले अपन? अरे बाहर की गार्डन की मिट्टी ले लो। आपके लिए जो बाहर हैं, यहाँ के जो लोग हैं थोड़ी मेहनत करिए और बाहर जाइए, सीधी बात है। उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डालेंगे, मुल्तानी मिट्टी होगी, उसके अंदर दही डालेंगे, उसके अंदर बकरी का दूध डालेंगे, बकरी का दूध, और थोड़ा सा अगर बकरी का सेवन, दूध का सेवन अगर करना शुरू कर दिए, बुध होगा महाबलवान, ये पक्का वादा है। और थोड़ा थोड़ा इधर बकरी का दूध लगा लिया करो, थोड़ा थोड़ा इधर ना ये हमारे तालू पे थोड़ा थोड़ा बकरी का दूध आपको हिसाब नहीं, वो क्या है उसके अंदर पावर क्या है ये आपको पता नहीं है। नाक बंद करके पी लो, जिसको लगे हाय बकरी का दूध, कोई बात नहीं, गाय जी का भी तो दूध पीते, भैंस जी का भी तो दूध पीते हो, तो बकरी का पी लो। बट चलो खैर वो उसको अभी हम साइड में रखते हैं, तो ऐसी याद आ गई। अच्छा बकरी का दूध हो गया, मैं कहती थोड़ी सी दालचीनी डालो, थोड़ा सा अगर ऑरेंज जूस डाल सकते हो वो डालो, थोड़ा नींबू का रस डालो। आप समझे? ये वाली जो चीज है, इसका जो लेप है, ये अपने बॉडी पे लगाना है। थोड़ा रात को पहले, एक दिन पहले ही बना के रख दिया करो, और थोड़ी देर उसको छोड़ दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसको छोड़ दो।
उसके बाद आपने स्नान करना है। आपको क्या बोलूं मैं, आपको क्या बोलूं मैं, वो जिसको बोलते हैं ना कायाकल्प हो जाना, कायाकल्प। जो दालचीनी है वो किसका कारक वस्तु है, सूर्य का है। आप समझे, जब ये औषधि हम लोग मिलाते हैं, हमारा वो जो चीज छोड़ी पड़ी है, वो जो कमी की वजह से हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, चमक तो अलग ही चमकोगे, लेकिन हालात जो सुधरेंगे, आप भी उधर बैठे मैं भी इधर बैठी, लेकिन इसके साथ साथ हम एक और चीज करेंगे। मैं कहती छोटी सी तांबे की तार, मैं कहती छोटी सी सोने की तार और छोटी सी चांदी की तार, छोटी छोटी छोटी, इतनी सी भी हमारा काम हो गया। आपने क्या करना है, मैं कहती बेशक एक पीतल का या तांबे का ग्लास हो, कोई बात नहीं, स्टील का ले लो, कोई बात नहीं। उसके अंदर ये आपने डालना है, उसके अंदर आपने ये तीनों चीजें डालनी है। उसके अंदर जल डालना है और एक पिंच ऑफ हल्दी यू हैव टू पुट, एक पिंच ऑफ हल्दी आपने डालनी है। रात को बस ये करके ढक के सो जाओ। उसके बाद सुबह उठते ही इसको पी लो, सुबह उठते ही इसको पी लेंगे आप मुझे सिर्फ मात्र 7 दिन में आप बताइएगा आपको क्या चेंजेस फील हो रहा है। वैसे तो एक आपको बात बताऊं, जो मैंने खुद आपको मैं एक बात बताऊं, हालांकि मेरा तो सूर्य महान नेगेटिव, 72 का 72 क्या 72 है, मेरे तो सारी प्लेनेट 72 है। आपको पता है, वो तो घबराहट, धजिया उड़ाना, जलालत देना बचपन से, भाई जब से होश संभाला तब से, तो अंडर कॉन्फिडेंस, जब आप इतनी वो कहते हैं ना धजिया उड़ती है आपकी, आपके अंदर ना बहुत चीज़ों की इनसिक्योरिटीज आ जाती है। जैसे ये जो फैट डिपॉजिट भी होता है, दैट इज ऑल्सो इनसिक्योरिटी। डिसीज का मतलब क्या होता है, डिजीज, जब हमारी बॉडी किसी चीज़ से कंफर्टेबल नहीं होती, वो डिजीज के रूप में आ जाता है। जैसे हाथ कट रही है बार बार, आपके अंदर कुछ गुस्सा है, हाथ जल रहा है बार बार, आपके अंदर कुछ गुस्सा है, वो एक्शन पे रिएक्शन हो रहा है। आपको एक बात बताऊं, आपको मैं एक एक डिजीज का भी बताऊंगी, दैट इज रिलेटेड टू योर बिहेवियरल पैटर्न, कभी वो भी मुद्दा उठाएंगे। बहुत चीजें हैं आपको जो पता होनी चाहिए, एंड यू विल बी शॉक्ड विद द रिजल्ट्स, यू विल बी शॉक्ड विद द रिजल्ट्स। आप समझे। अब ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये लेप लगा रहे हैं, वो वाला पानी पी रहे हैं हम लोग, इसके साथ साथ सुबह उठकर या दिन में किसी भी समय अपने जो मूल मंत्र हैं उससे अपना वो कहते हैं ना चक्रास को एक्टिवेट करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसमें जब रंग में और थोड़ा रंग के बिल्कुल वो कहते हैं ना उसका रूप निखर जाए, उसकी शक्ति जो है टोटल बढ़ जाए, अपने रूट, अपने मूल, वो जो चक्रा है ना, मूलाधार चक्रा, उसके ऊपर लंग, फिर उसके बाद आपका सेक्रल चक्रा जो आपको आइडेंटिटी देता है कि आपका कोई अस्तित्व है, उस पे क्या करोगे, बंग बंग, बम नहीं बंग, ऐसा समझे। उसके बाद जो आपका सोलर प्लेक्सस है जो फायर देता है, यही आपकी आत्मा, हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड इधर है ना मुन्ना ना, सबकॉन्शियस माइंड यहाँ नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड यहाँ है। वो कहते हैं ना ये अग्नि हमेशा जागृत रहनी चाहिए, अगर अग्नि बुझ गई तो आपके में और जो बंदा, जो इंसान, वो कहते हैं ना इस अर्थ प्लेनेट से उनकी वो ट्रांजिशन हो गई है, तो क्या फर्क फिर। तो अग्नि को कायम करने के लिए क्या करेंगे, रम, हमारा जो न्यूट्रल है, आदान प्रदान सबसे मतलब है ना, एक वो कहते हैं ना एक लव एनर्जी, एक प्यार की एनर्जी, उस परमात्मा से प्यार, उस ब्रह्मांड के हर चीज से प्यार, वो कौन जागृत करेगा कि आप अगर दूसरों के लिए कर रहे हो तो दूसरा भी आपकी भावनाओं को समझे। और वो कब समझेगा, जब यहाँ पर ये जो चक्र है वो खुलना शुरू करेगा, वो सारे ब्लॉकेजेस को तोड़ देगा, सारे ब्लॉकेजेस सारे वो एक्टिवेट होना शुरू करेगा, एक्टिव होना शुरू करेगा। कैसे, हम, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका
कम्युनिकेशन में दम हो। आप समझे, बोल दिया कह दिया तो कह दिया, ऐसा कि अपनी बात सामने तक रख पाओ। कई बार बुद्ध जिसके वो कहते हैं ना नेगेटिव होता है, हो सकता है उस इंसान को सब कुछ पता हो, लेकिन जहां पर उसको अपनी बात रखनी होगी वो रख नहीं पाएगा और उल्टा चिढ़ जाएगा। हमेशा आपको समझाया, आप समझे। जैसे अगर काउंटर क्वेश्चन कोई कर ले तो चिढ़ के जवाब देगा, बिल्कुल आप समझे, या फिर गलत वाणी दोष करेगा। आप कहते हैं ना, आप ये तो ऐसा खंजर है, आप उसके बाद अगर सॉरी भी बोलोगे वो तो खंजर आपने चला डाला, अब सॉरी बोल के क्या फायदा। इस पे कंसंट्रेट करो। गम मैं साथ साथ लिख दूंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहां पर आप कंसंट्रेट करके क्या बोलोगे, खींचो, जैसे बता रही हूँ ना वैसे करने का। और यहाँ पर है 1000 पेटल फोल्ड्स, आप समझे। यहां से ही उस ब्रह्मांड की शक्ति हमारे तक आती है, हमारे तक पहुंचती है। तो जब ये 1000 पेटल फोल्ड्स खुलना शुरू होंगे तो इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है ये आपने यहीं से ही तो आती है सारी, होती रूट चक्र रूट ये मूलाधार चक्र तक, उसके बाद नीचे जाएगी अर्थ लेवल पे। वहां पर एक क्या कहते हैं क्रिस्टल सा, वो भी आपको बताऊंगी, अभी उसको छोड़ दो। बहुत चीजें बहुत हैं आपको ऐसी एक्टिव करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको मैं बताऊंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ओम, ये 3 चीजें, ये इसको आप रूटीन बनाओ। चलो ज्यादा नहीं, आप अब कई लोग, जैसे मैं बोलती हूँ अच्छा 7 दिन करके देखो, तो कई लोग बोलते हैं अच्छा सिर्फ 7 दिन ही करना है। बाबा आई एम सेइंग कि आपको 7 डेज में यू सी द चेंज इन यू, यू सी द पावर, यू फील द पावर, यू सी द ब्यूटी इन यू, मतलब ऐसा आप समझे। उसके बाद भी जो चीज आपको इतना पावर दे रहा है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, उसको आप छोड़ कैसे सकते हो। कुछ चीजें आप अपने लाइफ का एक रूटीन बनाओ। और ये आपको तो सुनकर ही पता चल रहा होगा कि फोखा फाकी बकवास बात नहीं है, ये प्रॉपर आपको चीज मैंने दी है, सीधी बात है। ठीक है जी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सएप करना। सितंबर वाला बैच, एक बैच की रजिस्ट्रेशन अभी भी ऑन है। मैंने कुछ मैसेजेस बाबा मिस कर दिए है ना, मिस कर दिए, तो फिर मैंने उनको कॉल मतलब करनी ही लग रही थी, बट वो गुम हो गए। अब जिनको भी रजिस्ट्रेशन करानी है, जिनको मैंने मैसेज भी किया था, मैं अभी आपको कॉल बैक करती हूँ, फिर मेरा कॉल नहीं आया, आपके मैसेजेस खो गए इतने हजारों मैसेज में। एक बार और आप मैसेज कर दो, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।